Guys, today we will translate English order sheet into Hindi. This will be tough task, but we will try. Okay. So here we'll start. Order is like Adesh, and the appellants have filed a third criminal appeal under Section 14A of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989, being aggrieved by order dated 11/12/2025, passed in bail application number so and so, passed by the special judge under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, Narbadapuram MP, whereby their bail application filed under Section 483 of BNSS have been rejected. Their previous applications were dismissed as withdrawn. Okay, so here we will translate this. Um, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 14A के तहत अपीलकर्ताओं ने यह तीसरी आपराधिक अपील दायर की है। वे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम स्थित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11/12/2025 को जमानत आवेदन संख्या सो एंड सो पर पारित आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा BNSS 2023 की धारा 483 के तहत दायर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उनकी पिछली याचिका वापस ले ली गई है, मानकर खारिज कर दी गई है। ओके, तो अगर अपन सेक्शंस देख लेते हैं 14A ऑफ SC/ST एक्ट, ये एक अपील प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा जजमेंट या सेंटेंस या कोई ऑर्डर है, लेकिन इसमें इंटरलोकेटरी ऑर्डर को आप नहीं कर सकते अपील, वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो हाँ, मतलब इंटरलोकेटरी ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसको आप अपील नहीं कर सकते। तो इसकी अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में, और किस ग्राउंड्स में? फैक्ट्स और लॉ के ग्राउंड्स में। ठीक है, दिस इज 14A एंड यस, एंड 483 टॉक्स अबाउट, ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशन को कि वो ग्रांट कर सके और मॉडिफाई कर सके या कैंसिल कर सके कोई भी बिल। ठीक है, नाउ second paragraph. The appellants have been arrested on 1/9/2024 relating to FIR crime number so and so registered at police station Piparia district Narbadapuram for offences punishable under section 1031, 238(35) of BNS and 32V of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. Okay. तो ये क्या बोलता है? अपीलकर्ताओं को 1/9/2024 को पुलिस स्टेशन पिपरिया, जिला नर्मदापुरम में दर्ज FIR अपराध संख्या सो एंड सो के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें BNS की धारा 103(1), 238(35) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 32V के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप है। ओके, तो एक बार अपन इसको देख लेते हैं। सेक्शन 103, ये पनिशमेंट है मर्डर की। तो इसमें पनिशमेंट समथिंग इम्प्रिजमेंट है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और डेथ। ठीक है, एंड 238 टॉक्स अबाउट, ये एक लाइक इंटेंशनली आप डिस्ट्रॉय करते हो किसी एविडेंस को और फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो किसी इंसान को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट समवन। ओके, एंड देन 35 इज कॉमन इंटेंशन। 32V ऑफ SC/ST एक्ट क्या बोलता है कि ये ऐसा, मतलब आप कुछ भी ऑफेंस कमिट करते हैं जो भी BNS के धाराओं के अंदर हो, तो वो जो कि पनिशेबल है कितनी, 10 साल या उससे ज़्यादा की, किसी पर्सन के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और आपको पता है कि वो पर्सन या हाँ वो पर्सन समथिंग SC/ST एक्ट उसका है, कास्ट का है, तो ये पनिशेबल है समथिंग लाइफ के लिए और फाइन के लिए। ठीक है, नाउ पैराग्राफ 3. Learned Counsel for present appellants has submitted that the appellants are in custody since 1/9/2024. The appellants are innocent and have been falsely implicated in this case. There is no evidence against them in respect of the offence alleged against them. As per the story of the prosecution, the deceased Bharat Mehta went missing on 14/7/2024. Missing report has been lodged on the next day on 15/7/2024, but dead body has been found in the field at Gram Bori Station Road.
Peparia on 1/9/2024. It is also submitted that except the inadmissible memorandum statement of appellants, there is no concrete evidence against them. Though an X is said to have been seized from the possession of the present appellants, but there was no blood stain on the X and no FSL examination has been done in that respect. It is also submitted that though CDR has been connected by the prosecution, but that is not readable, and moreover, the CDR itself is not sufficient to connect the present appellants with the alleged crime. There is no criminal history of the present appellants. Conclusions of the trial will take time. He is ready to comply with the conditions as may be imposed by this court. Therefore, it is prayed that the appellants may be granted benefit of bail. ओके, तो एक बार इसको ट्रांसलेट करते हैं। वर्तमान अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने बताया है कि अपीलकर्ता 1/9/2024 के हिरासत में है। अपीलकर्ता निर्दोष है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इनके खिलाफ लगाए गए आरोप के संबंध में कोई सबूत नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक भरत मेहर 14/7/2024 को लापता हो गया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट अगले दिन 15/7/2024 को दर्ज कराई गई थी, लेकिन शव 1/9/2024 को ग्राम बोरी स्टेशन रोड, पिपरिया के खेत में मिला था। यह भी निवेदन किया जाता है कि अपीलकर्ताओं के अस्वीकार्य ज्ञापन बयान के अलावा उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि अपीलकर्ताओं के कब्जे से एक कुल्हाड़ी जब्त की गई थी, लेकिन कुल्हाड़ी पर खून का कोई धब्बा नहीं था और इस संबंध में कोई एफएसएल नहीं नहीं किया गया। यह भी निवेदन किया जाता है कि हालांकि अभियोजन पक्ष के द्वारा सीडीआर संलग्न किया गया है, लेकिन वह पठनीय नहीं है और इसके अलावा सीडीआर स्वयं अपीलकर्ताओं के कथित अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपीलकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मुकदमे के निष्कर्ष में समय लगेगा। वह इस न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए निवेदन किया जाता है कि अपीलकर्ताओं को जमानत का लाभ दिया जाए। ओके, now paragraph 4. Per contra, learned counsel for the state as well as counsel for the objector have opposed the bail application appeal and prayed for its rejection. इसके विपरीत राज्य के विद्वान वकील और साथ ही आपत्तिकर्ता के वकील ऑब्जेक्टर ने जमानत आवेदन अपील का विरोध किया है और इसे खारिज करने की प्रार्थना की है। नाउ पैराग्राफ 5. I have heard learned counsel for the parties considering the submissions made by the learned counsel for the parties and the entire facts and circumstances of the case coupled with custody period of the appellants as well as there is no evidence available against them. This court is inclined to release the present appellants on bail. ओके, ना मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलील सुनी। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और मामले के सभी तथ्यों को परिस्थितियों के साथ साथ अपीलकर्ताओं की हिरासत अवधि और उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने पर विचार करते हुए यह न्यायालय वर्तमान अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने के लिए प्रवृत्त है। ओके, दिस इंक्लाइंड वर्ड दैट इज प्रवृत्त। Now, paragraph 6. Thus, without commenting on the merits of the case, the appeal is allowed and it is directed that the appellants be released on bail upon their furnishing a personal bond in the sum of rupees 70,000 each with one solvent surety, each in the like amount to satisfaction of the concerned trial court, committal court. ओके, अतः मामले की गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना अपील स्वीकार की जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ताओं को 70,000 रुपये की राशि का व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि का एक सक्षम जमानतदार संबंधित ट्रायल कोर्ट, कमिटमेंट कोर्ट की संतुष्ट के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। ओके, नाउ पैराग्राफ 7. This order will remain operative subject to compliance of the following conditions by the appellant. यह आदेश निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रभावी रहेगा। अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित शर्तें क्या क्या शर्तें रहेंगी? The appellants will comply with all the terms and conditions of the bond executed by them. अपीलकर्ता उनके द्वारा निष्पादित बॉन्ड की सभी शर्तों और नियमों का पालन करेंगे।
ठीक है। नाउ सेकंड, द अपीलांट्स विल कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एज द केस में बी। अपीलकर्ता मामले की जांच परीक्षण में सहयोग करेंगे। ओके। नाउ थर्ड, द अपीलांट्स विल नॉट इंडल्ज themselves in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade them from disclosing such facts to the court or to the police officer as the case may be। ओके। अपीलकर्ता मामले के तथ्यों के परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा देने में शामिल नहीं होंगे ताकि उन्हें न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके। ओके। नाउ फोर्थ, द अपीलांट्स शैल नॉट कमिट एनी ऑफेंस सिमिलर टू द ऑफेंस ऑफ विच दे आर अक्यूज्ड। अपीलकर्ता उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेंगे जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया है। ठीक है। नाउ फिफ्थ, द अपीलांट्स विल नॉट सीक अननेसेसरी एडजमेंट ड्यूरिंग द ट्रायल एंड द अपीलांट्स विल नॉट लीव इंडिया विदाउट प्रीवियस परमिशंस ऑफ द ट्रायल कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एज द केस में बी। अपीलकर्ता हाँ, अपीलकर्ता मुकदमे की सुनवाई के दौरान अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेंगे। अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट जांच अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे। फिर, if any of the aforesaid condition is violated, then this order shall lose its effect automatically। यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है तो यह आदेश स्वतः ही अप्रभावित हो जाएगा। ओके। नाउ पैराग्राफ 8, कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सेंट टू द ट्रायल कोर्ट कंसर्न फॉर कंप्लायंस बाय द ऑफिस ऑफ द कोर्ट। इस आदेश की प्रति संबंधित निचली अदालत को इस न्यायालय के कार्यालय द्वारा अनुपालन हेतु भेजी जाए। ये एग्जीक्यूशन के लिए भेजी जाती है। ये किस प्रोविजन में है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप बताइएगा। थैंक यू एंड लाइक एंड फॉलो।